हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत का खुलासा होने के बाद अब सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए सफाई मांगी है। विपक्ष के इस करारे हमले से न सिर्फ सरकार बल्कि कांग्रेस भी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शायद यूपीए सरकार के नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक घोटाले उसका पीछा कर रहे हैं। 2G घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपों से अभी पीछा भी नहीं छूटा था कि अब हेलीकॉप्टर खरीद में रिश्वत दिए जाने के खुलासे से एक बार फिर यूपीए सरकार की फजीहत होती दिखाई दे रही है। सरकार की मुश्किल ये है कि ये खुलासा ठीक बजट सत्र से पहले हुआ है और विपक्ष ने अपने तेवर अभी से तल्ख कर लिए हैं। रक्षा मंत्री ने बहुत, मैं जिम्मेवारी के साथ कहूंगा, संसद के अंदर सही तथ्यों को नहीं बताया। ये सवाल उठे थे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको इटली से सूचना नहीं मिल सकती है? इटली में जांच चल रही है, उनके कंपनी के चीफ गिरफ्तार होते हैं और आप यहां कार्रवाई नहीं करते हैं। ये विषय बहुत ही जांच होगी और कुछ होगा नहीं। घोटाले होंगे, जांच होगी, घोटाले होंगे, जांच होगी। और एक एंटोनी साहब ने सबसे सरल रास्ता पकड़ लिया। कुछ हो गया तो सीबीआई। वो हेलीकॉप्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ओबामा को महंगे लगे, वो हेलीकॉप्टर हमारे गरीब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए खरीदे गए हैं। इससे ज्यादा वो क्या हो सकता है? दूसरी तरफ विपक्ष के लगातार इस तरह के हमलों से सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है और सीबीआई जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। Immediately, the Honorable Defence Minister has ordered inquiry about the helicopter deal. Therefore, let us wait for the report coming from the CBI. CBI is going to investigate. CBI will find out the truth. Therefore, let us not jump the gun. Let us wait for the inquiry. तत्काल माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। अब इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती थी? अगर एनडीए सरकार रहती और ऐसा कोई शिकायत आती, वो क्या करती? बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को फांसी चढ़ा देती। It was in 2002 when Mr. George Fernandez, then Defence Minister, visited Siachen. The idea of purchasing modern helicopters, that idea came up, and in 2003 the NDA government initiated this idea of purchasing helicopters, which is more sophisticated and the latest ones. दरअसल रक्षा मंत्रालय में ये कोई पहला घोटाला नहीं है। सबसे पहला घोटाला 1948 में ब्रिटेन से जीप खरीदी का था, जिसमें वीके कृष्णन मेनन पर आरोप लगे थे, लेकिन सरकार ने न्यायिक जांच को मंजूरी नहीं दी और बाद में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। दूसरा बड़ा घोटाला 1987 में बोफोर्स तोप की दलाली में सामने आया, जिसमें 64 करोड़ की दलाली दिए जाने का आरोप था। इसके बाद 2006 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी में 750 करोड़ और करगिल में ताबूत खरीद घोटाले ने रक्षा मंत्रालय की छवि खराब की। पिछले साल तत्कालीन सेना प्रमुख ने भी टाटा ट्रक की खरीद के लिए रिश्वत की पेशकश का खुलासा कर सनसनी फैला दी थी। रक्षा मामलों के जानकार इसे न तो देश हित में मानते हैं और न ही सेना के हित में। I think it's a very serious matter that one has to go into. If the defense forces are also involved in this, I think it's very sad. विपक्ष ने साफ कर दिया है कि सिर्फ जांच का बहाना बनाकर सरकार बच नहीं सकती है, यानी बजट सत्र में ये मसला जरूर उठेगा और साफ छवि के माने जाने वाले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को अब इसका जवाब अभी से तैयार करना होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।